हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट होने वाला है। आपके 38 क्वेश्चंस हैं। देखना है किसमें कितना दम है, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1, इसमें पूछा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से कौन सा कवि का स्त्रीलिंग है। देखिए, कवि का तो कवित्री होगा, लेकिन लिखने का तरीका इसमें रियल जो पढ़ा होगा, देखा होगा, उसी को पता होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शंस में ए में दिख रहा है ऐसे लिखा है, बी में दिख लिए ऐसे लिखा है, सी में ऐसे लिखा है। तो आपका जो राइट आंसर है कौन सा, हम बता देते हैं आपका राइट आंसर। जबकि आपको ध्यान से ऑप्शंस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सेम टू सेम सब में लिखा रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कवित्री। कवि का कवित्री होता है, लेकिन लिखने का तरीका कवित्री लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट कौन सा, निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। देखिए, प्राण का प्राणे नहीं कहीं पे लिखा हुआ पढ़े होंगे, बाकी सब सही पढ़े होंगे। पुस्तक का पुस्तकें होता है, शिशु का शिशु होता है, भक्ति का भक्तिगण या भक्त जो भी होता है। लेकिन प्राण का प्राणगण या प्राणे नहीं होता है, लेकिन प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्राण। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर पुल्लिंग है। देखिए, आय, व्यय, नहर, लहर, इसमें से कौन पुल्लिंग है ये बताना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यय। व्यय जो है पुल्लिंग है। आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट है बहुत। जैसे द्रव्यों का नाम जो है पुल्लिंग होता है, द्रव्य का नाम पुल्लिंग होता है। देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होता है। शरीर के जो है शरीर के अवयवों का नाम, जैसे नाक, कान, गला, मुंह, हाथ, पैर, ये सब पुल्लिंग होता है। रत्नों का नाम, माने रत्न में आभूषण, आभूषणों के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे हीरा, जवाहरात, मंगलसूत्र, मोती, ये सब पुल्लिंग होता है। अनाजों का नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। और जैसे पेड़ पौधों के नाम, पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, तो पेड़ के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, नीम, बरगद, महुआ, आम, अमरूद, ये सब पुल्लिंग होता है। जैसे पर्वत, मंथ, दिन और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पहाड़ के नाम हिमालय, तो पर्वत का नाम, और सप्ताह के 7 दिन, संडे मंडे यानी रविवार सोमवार, ये सब पुल्लिंग होता है। और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होता है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होता है। एक पृथ्वी को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए आगे हम टेस्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कवि का स्त्रीलिंग अभी बताए थे, कवयित्री होता है, कवयित्री, जो सी नंबर में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए, झुरमुट, अंत्योष्ठी, अक्ष, इच्छा, निराला, इसमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है ये बताना है, यानी पुल्लिंग कौन है ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी नंबर, निराला। देखिए, निराला में आ आया है। देखिए, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग छाटने का एक और तरीका होता है, जिसके अंत में ख आया हो, लिखावट, बनावट, ईख, ये सब क्या होता है, ईख जो होता है स्त्रीलिंग होता है। तो इस प्रकार से, और निराला जिसमें आ आया हो, ये पुल्लिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टेस्ट के माध्यम से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अंत तक टेस्ट मारिए, कमेंट में बताइए कितने सही हो रहे। देखिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताना है। तो सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो रत्नों के नाम, अभी गहनों के नाम सब बताए थे। तो इसमें पुल्लिंग शब्द जो है, द्रव्यों का नाम अभी बताए थे आपको कि द्रव्यों के नाम जैसे सरसों, मकई, ये सब का है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, अभी बताए थे हम आपको। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है बताए थे, और रत्नों के नाम पुल्लिंग है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, और पेड़ों के नाम पुल्लिंग है। और इसमें देखिए आपसे पूछा गया है द्रव्यों का नाम भी
अनाजों का नाम पुल्लिंग होता है, जैसे अनाजों का नाम पुल्लिंग होता है जैसे मकई, मूंग, सरसों। लेकिन इसमें पूछ दिया है पुल्लिंग शब्द है, तो जो कि इसमें से सबसे जो भिन्न होगा सारस। सारस जो होता है पुल्लिंग होगा इसके अनुसार, ऑप्शंस के अनुसार। हालांकि ये सब पुल्लिंगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न, मोती, नकल, बचपन। पुल्लिंग नहीं है तो नकल पुल्लिंग नहीं है, कि बचपन पुल्लिंग नहीं है, कि मोती। तो रत्नों के नाम है बताया था, रत्न, मोती सब पुल्लिंग होता है। तो इसमें हमको लग रहा है कि नकल या बचपन, दो ही बचे हैं ऑप्शंस। तो इसके बताने हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो आप राइट आंसर हो जाएगा नकल। नकल जो है पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि इनमें से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा, बहन, कोयल, भैंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का कोयल। 8 नंबर का हो जाएगा कोयल। इसका कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है निम्न शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, पानी, नदी। स्त्रीलिंग नहीं है तो नदी। नदियों का नाम पुल्लिंग आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 9 का। स्त्रीलिंग नहीं है तो द्रव्यों का नाम पुल्लिंग में आता है, तो ये सब पुल्लिंग में आता है। तो ये आपका पानी हो जाएगा पुल्लिंग। बाकी सब स्त्रीलिंग है। रोटी, पूड़ी, नदी। ये वो ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब जो है पुल्लिंग है। लेकिन जिसमें ई आ गया, बड़ी ई आ गया, बड़ी ई, तो देखिए इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी, इसमें भी बड़ी है। तो इस रचना के आधार पर ये स्त्रीलिंग है। लेकिन ये द्रव्यों के हिसाब से ये पानी पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसमें डिटेल से थोड़ा पढ़ना पड़ता है टेस्ट मारने के लिए, तो आप लोग पढ़िएगा। अभी आगे बताते रहे हैं। कारक के भेद हैं कितने। कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 7 भेद हैं। कारक के 7 भेद है। कारक के 8 भेद होते हैं। सॉरी, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद है। कारक कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का दिन। दिन जो है इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी की विशेषता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना। नेक्स्ट बात करें कवि का स्त्रीलिंग, तो कवयित्री अभी बताए थे, तो ये हो जाएगा। आगे बात करें ऋषि का स्त्रीलिंग। ऋषि का, तो ऋषि का स्त्रीलिंग जो है ऋषि होता है। जैसे लिखा है इसमें बड़ी आ जाता है, बड़ी की मात्रा आ जाता है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। ये नहीं कि देखिए इसमें छोटी लिखा है तो स्त्रीलिंग पूछेगा तो बड़ी हो जाएगा। अब पुल्लिंग ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है विशलिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विशलिष्ट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं बताना है, 16 का। जबकि संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। तो देखिए इसमें हिंदी में 2 प्रकार के और संस्कृत में, ये संस्कृत में 3 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंग के आधार पर दही पुल्लिंग है क्योंकि ये द्रव्य में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। देखिए मृत्यु, संकल्प, उत्साह स्त्रीलिंग पूछा है, तो उत्साह जो है पुल्लिंग जैसे लग रहा है, संकल्प भी पुल्लिंग लग रहा है, चक्रव्यूह भी पुल्लिंग लग रहा है। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु। 18 क्वेश्चन हो चुका है और 20 क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने आपके सही हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदरता में संज्ञा है कौन सा। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। सुंदरता क्या है, एक भाव है कि हम सुंदर हैं, लोग भाव नहीं मारते हैं, वही है। तो आपका नेक्स्ट बात करेंगे मित्रता का। मित्र का भाववाचक संज्ञा है मित्र, मित्रता, शत्रुता, मित्र, ऑप्शंस दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मित्रता। मित्र का भाववाचक मित्रता। नेक्स्ट बात करेंगे सो का। सो है क्या, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। सो संबंध बताता है। नेक्स्ट बात करेंगे संज्ञा में बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है। धन के धनिक, सुख के सुखी, दिन के दैनिक और बंगाल के बंगाली। तो ये कौन अशुद्ध है बताना, मतलब कौन गलत है। धन का धनिक, तो यही गलत है। धन का धनी होता है, धन जिसके पास ज़्यादा हो जाएगा तो वो धनी हो जाएगा, धनिक नहीं होगा, तो ये गलत है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। इधर तो आ प्रश्नवाचक है, कालवाचक है, विस्मयादिबोधक है। अरे ओह आ, ये सब जो है किस में आता है, विस्मयादिबोधक में। तो 23 का कौन सा हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। अचानक दिल से निकली हुई बात विस्मयादिबोधक में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा स्त्रीलिंग है। मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो मित्र जो है पुल्लिंग है, इसमें सूचना पुल्लिंग है, अध्याय उपहार दो बचे हैं। तो 24 का कौन सा हो जाएगा, 24 का सूचना हो जाएगा। ये गलत था, सही हो गया। स्त्रीलिंग जो है सूचना है, सूचना, सूचनी नहीं लिखा जाता है कहीं, तो हर में सूचना लिखा जाता है, तो ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। मोटा, मोटी, धोबा, धोबी, धोबी, धोबिन, दाता, दात्री, तेल, तेलिन। तो दाता का दात्री होता है, तो ये सही नहीं है, तो यही आपका सही बता दीजिएगा कि यही सही नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। इस वाक्य का कारक क्या है। संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्धनता। 27 का क्या हो जाएगा, निर्धनता। नेक्स्ट बात करेंगे 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। घास, आय, व्यय, नहर। तो अभी बताए थे व्यय 28 का, तो 28 का क्या हो जाएगा, व्यय पुल्लिंग है। पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका था। नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है निम्न में शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो 29 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, सूची पत्र या सूचना। ये पुल्लिंग होता है। अरे सूचना स्त्रीलिंग होता है, अभी बताया था। सूचना जो होता है, सूचना स्त्रीलिंग होता है और सूची पत्र पुल्लिंग है। बाकी किताब स्त्रीलिंग है, संसद स्त्रीलिंग है, गंगा तो स्त्रीलिंग है, ये गंगा मैया। नेक्स्ट बात करें कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को संप्रदान से अपादान के लिए हे कारण अधिकरण, ऐसे ही होता है ना 8 से। तो उसी में से इसको छांट के आपको बताना है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। कर्ता ने कर्म को, कैसा आया, कर्ता ने कर्म को। 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, को। तो वो वाली चौपाई आप लोग याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से हे करण, ऐसे होता है, जो आप याद कर लीजिए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। तो 31 का कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन कथन सत्य नहीं है, बताना है कौन सत्य नहीं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 वचन है, तो एक वचन और बहुवचन, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। अब देखिए लिंग में फंसा दिया आपको। 32 नंबर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सत्य नहीं है पूछा है, तो हिंदी में 2 लिंग होते ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में 4 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो ये आपका गलत है, यही पूछा था सत्य नहीं है, कौन सा बताना है।
नेक्स्ट बात करेंगे साधु का स्त्रीलिंग क्या है। तो साधु का साध्वी होता है, साधु का साध्वी होता है, आप लोग जानते होंगे, यूपीडीआई एग्जाम में आया हुआ। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहा है कि इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित करना है। पानी पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग कैसा है, द्रव्य के आधार पर। बाकी रोटी, नदी, बकरी स्त्रीलिंग है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में का कारक है, काम से जा रहा हूँ। कारण, कारण है ना, कारण, तो ये आपको बताना है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कारण, किसी कारण से जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, संज्ञा का प्रकार नहीं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक। देशवाचक कोई संज्ञा होती है, ये नहीं है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है हिंदी में। नेक्स्ट बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी, गुण, दोष, दिशाएं, आभूषण इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुण दोष। आपको भाव में दिखाया जाता है गुण दोष, उसको देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, वो, किनका, जिन्होंने, उन पर। तो पहला में सब प्रश्नवाचक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए। जय हिंद फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और टेस्ट में बताइएगा कितने सही हुए आपके। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।